बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हामिद मीर साहब का मामला दिन ब दिन ख़राब होता चला जा रहा है और एक तरफ उनके हक़ में साफ़ी तंजीमें हैं, वो बात कर रही हैं और बहुत से लोग डॉन में लिखा जा रहा है उनके हक़ में, हत्ता कि उस इदारे से जिससे वो निकाले गए वहाँ पर भी उनके हक़ में ख़बरें छप रही हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हामिद मीर ने कर दी और वो ये कि भारतीय मैगज़ीन, भारतीय अखबार में बाकायदा अपना कॉलम शाया कर दिया। अब क्या ज़रूरत थी इस काम की? क्या इससे ये तासुर नहीं जाएगा कि जी आप तो उनसे मदद मांग रहे हैं, भारत में लिखे, जिसकी ऑडियंस ही भारत है, जो सारा ऑपरेट ही न्यू दिल्ली से करता है, सारे उसके करता धरता भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, वहाँ पर इस तरह से मौके पेश करना और फिर वहाँ पर दोबारा ISI का नाम लेना उस कॉलम के अंदर, ये क्यों किया है हामिद मीर ने? तो ये एक बहुत बड़ी गलती उन्होंने की है कि जब यहाँ पर आप अपना मुकदमा लड़ना है, यहाँ लड़ें। अब आप देखिए कि हुआ ये कि अभी एक तरफ एक दो रोज़ पहले वो ये बात कर रहे थे कि जी मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने क्या किया है। अपने ट्विटर पर ये लिख रहे थे कि मेरे ख़िलाफ़ कई दरख्वास्तें, मुल्क के तूल और अर्ज़ में कई दरख्वास्तें चली गई हैं गद्दारी के मुकदमे दायर करने के लिए, FIRs लॉन्च करने के लिए, तो मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। इससे पहले वो मुआफ़ी की भी बात कर रहे थे। लेकिन फिर आप देखिए कि उसके बाद ट्वीट्स आते हैं तो कहीं वो शुक्रिया अदा करते हैं कि द न्यूज़ में एक खबर छपी कि 100 से ज़्यादा ख़वातीन और उनसे जुड़े लोग हामिद मीर के हक़ में आ गए हैं, खड़े हो गए हैं, द न्यूज़ ने छापी। इसी तरह डॉन में अगर आप देखें वहाँ पर भी उनके हक़ में ख़बरें छप रही हैं। फिर मुख्तलिफ़ तंजीमें, जो साफ़ती तंजीमें हैं, उनके हवाले से आपको नज़र आएगा, जो बार्स हैं यानी वकला की बार, वहाँ पर आसमा शिराजी या हामिद मीर, उनके हवाले से नज़र आएगा। तो ये सब कुछ जब हो रहा है, आप अपना मुकदमा यहाँ पर लड़ रहे हैं, आप पेश कर रहे हैं कि जी ये देखिए हमने कुछ गलत नहीं किया या ये बात है। अब उस दौरान में हामिद मीर साहब का एक और मामला सामने आ गया कि फेसबुक अकाउंट उनका, और वो भी वेरीफाइड, वो भारत से चल रहा है। जब ये बात सामने आई, सोशल मीडिया पर इस बारे में सवाल जवाब शुरू हुए, तो फ़ौरन फिर वो ख़त्म हो जाता है अकाउंट। हामिद मीर साहब अपने ट्विटर पर आकर इसका जवाब ये पेश करते हैं कि जी मेरे नाम पर तो कई अकाउंट्स हैं और ये फेसबुक को देखना चाहिए कि ये अकाउंट्स उनको नहीं चलाने चाहिए, बंद करने चाहिए, सब बात। लेकिन अगर आप इसकी वेरिफिकेशन प्रोसेस में जाएं, फेसबुक के जो लोग इसको थोड़ा बहुत समझते हैं, वो ये कहते हैं ये मुमकिन ही नहीं है कि इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हों, इतने अरसे से चल रहा हो, और फिर ये कि जैसे ये चीज़ सामने आई फ़ौरन वो बंद कैसे हो गया। और फिर हामिद मीर साहब की अपनी ट्वीट भी मशकूक है कि जी डायरेक्टली जो मैं नहीं चला रहा था, और ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं जिसको डायरेक्टली नहीं चला रहा था वो अकाउंट क्यों चल रहा था। इसका मतलब है इनडायरेक्टली चल रहा था, आपकी मर्ज़ी से चल रहा था, क्योंकि इसमें आपका ISI यानी जो आपका ID कार्ड नंबर है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, कंप्यूटराइज्ड वो भी, तो उसको वो भी चाहिए होता है। फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पासपोर्ट, ये नंबर्स, ये सारी वेरिफिकेशन के प्रोसेसेस हैं। फिर जाहिर है कि आपका जो पर्सनल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसके बगैर तो नहीं हो सकेगा। जो यानी आपका नादरा में या पासपोर्ट या दीगर जगहों पर आपका नंबर होगा, वहाँ से भी ये वेरिफिकेशन प्रोसेस आता है। आपका पर्सनल नंबर, आपकी पर्सनल ईमेल, वो सब वेरीफाई हो के फिर ये प्रोसेस जा सकता है। इतना आसान नहीं है। तो इस चीज़ को नहीं माना जा रहा कि जनाब फेसबुक आपका वहाँ से चल रहा था, ये सब कुछ हो रहा था। इसी दौरान आसमा शिराजी साहिबा का भी अब आ रहा है सोशल मीडिया पर कि जी उनकी भी कोई वेबसाइट है, वो भी भारत से ऑपरेट हो रही थी। फिर डिसइंफो लैब की बात की जाती है कि पाकिस्तान के खिलाफ कई वेबसाइट्स चलाई जा रही थी, वहाँ पर इस तरह की खबरें फैलाई जाती हैं। अब जब पता है, हामिद मीर साहब से ज़्यादा कौन जानता है कि भारत किस तरह से प्रोपेगेंडा करेगा, जो भी मामला है इसको किस तरह से उछालेगा, तो फिर वहां पर ही कॉलम क्यों लिखा जा रहा है, वहां पर क्यों भेजा जा रहा है, फिर अपने ट्विटर हैंडल से भी उसको शेयर कर रहे हैं। तो ये क्यों किया? आपसे ज़्यादा नहीं जानता कि भारत पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा करता है, यहाँ जो भी मसला होगा उसको बढ़ा चढ़ाकर, उसको ट्विस्ट करके बयान करेगा। ये क्यों किया? हामिद मीर साहब को क्या ये नहीं पता होगा कि वहाँ के एनालिस्ट, वहाँ के दानिश्वर, तज्जियाकार, थिंक टैंक्स, वो खुद ये कहते हैं और टीवी पर बैठकर कहते हैं कि हमें साफ़ियों को ख़रीदने की ज़रूरत है। वहाँ पर ऐसे साफ़ी मौजूद हैं जिन्हें हम पैसा देंगे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, पाकिस्तान को बदहाल करने के लिए, पाकिस्तान में मसाइल पैदा करने के लिए, पाकिस्तान को मुश्किलात से दो चार करने के लिए हमें सिर्फ उन लोगों को इस्तेमाल करना है। वहाँ पर वो मौजूद हैं। तो ये सब बातें जब भारत में हो रही हैं, ये सब बातें जब की जा रही हैं, तो फिर क्या ज़रूरत थी कि आप फिर लिखते हैं और फिर यही जो मुखालिफिन आपके बात करेंगे उसको आप मजबूत करेंगे। मैंने हवाला दिया कि आपके लिए तो यहाँ पर हो रहा है, आप खुद मान रहे हैं कि जी फ़लाँ भी खड़ा हो गया, फ़लाँ मेरे साथ है, आप ये सब चीज़ें लिख रहे हैं, बता रहे हैं। तो जब इतने लोगों की अगर आपको सपोर्ट है तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है? एक बात ये भी कही जा रही है कि अब तो मुआफ़ी दूर की बात, ये भी बाखबर लोग ये बात लिख रहे हैं, कह रहे हैं
कि जी अब तो मुलाकात का वक्त भी नहीं मिल रहा, अब तो मुलाकात का वक्त भी नहीं मिल रहा, कोई मुलाकात ही नहीं हो पा रही, माफ़ी तलाफ़ी या इस तरह की बातें तो दूर की बात है। तो अब ये इंसान डेस्परेशन में ये करता है, किस लिए करता है? तो अब हामिद मीर साहब ने जो कॉलम लिखा है, मैं सिर्फ आपको, अब आप ये द प्रिंट को देख सकते हैं कि इसका सारा जाकर इसके अबाउट अस में आपको सब कुछ मिल जाएगा, कौन चला रहा है, किस तरह चला रहा है, क्या इसके गरज़ व मकासद हैं, सारा कुछ पता चल रहा है इस मैगजीन के बारे में। अब वहाँ पर हामिद मीर लिखते हैं, बैंड फ्रॉम जियो 6 बुलेट्स 1 कार बॉम्ब बट स्टिल वोंट लीव पाकिस्तान। हामिद मीर कह रहे हैं कि जी भारत में जाकर बता रहे हैं कि जी मैं तो पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा, मेरे साथ ये जुल्म हो चुके हैं। कहते हैं हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोला हूँ, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा सहा भी है, इसलिए मैं इस तरह बोला हूँ। अब एक तरफ कहते हैं मैंने कहा क्या है, फिर कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा बोल गया हूँ इसलिए कि मुझे तकलीफ बहुत ज़्यादा थी, असद तूर पर हुआ, उसके घर में जाकर हुआ, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए क्योंकि मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, मेरे ऊपर पहले भी इस तरह की अटैम्प्ट्स हो चुकी हैं और मैं पहले भी बैन हो चुका हूँ, और 2007 में मुझे डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ ने बैन किया था। फिर इसमें आगे लिखते हैं कि जनाब जो चैम्पियन बनता है जो चैनल फ्रीडम का, यानी जंग जियो ग्रुप, तो वो मुझे क्यों बंद कर रहा है, वो क्यों निकाल रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है भाई। वो अब आपने खुद शेयर किया, द न्यूज़ ने आपके हक़ में ख़बर भी छाप दी है, तो उनसे पूछें। अच्छा, वो कहते हैं कि जी मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर जर्नलिस्ट इकट्ठे हुए थे, लॉयर्स थे, सिविल सोसाइटी थी, तो असद तूर हमारा कुलीग है, उस पर हमला हुआ था चंद दिन पहले इस्लामाबाद में उसके घर के अंदर, तो इसलिए मैंने वहाँ पर तकरीर की। असद तूर ने जिन पर शक का इज़हार किया था, उसने FIR में सस्पिशन यानी शक का इज़हार किया था प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान ISI पर, ठीक है जी। और ये सारी बातें थीं, तो मैं तो इसलिए उसके हक़ में खड़ा हुआ। तो ISI पर जब ये इल्ज़ाम लगा तो असद तूर जो है वो ज़ख्मी था, फिर विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो गई, यानी उसी को कसूरवार कहने लग गए, और सोशल मीडिया पे ये बातें आने लगी कि जी इसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, उसके भाइयों ने मारा है। तो असद तूर ने कहा कि जी अगर ये सच है तो जनाब उन लोगों को पकड़ें, तो साफ़ हो जाएगी बात, क्या कौन क्या था। अच्छा, और उन्होंने कहा है हामिद मीर ने कि जी अगर आप हमारे घर इसी तरह तोड़ते रहेंगे, अंदर आते रहेंगे, तो फिर हम आपके घरों की बात बताएंगे। मैंने तो ये कहा, हो सकता है आई स्पोक टू मच, बट आई स्पोक टू मच बिकॉज आई सफ़र्ड टू मच, कि जी मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मैंने सही है, और जनाब ये हुआ है अब अटैक्स, प्रेशर, सेंसरशिप, और मैं जनाब ना कोई और ज़िम्मेदार है ना इंस्टीट्यूशन है, मैं तो सिर्फ जो लोग नज़र नहीं आते, इनविजिबल पीपल को बताना चाहता था। इनफ इज़ इनफ, पाकिस्तान इज़ रन बाय इनविजिबल पीपल, ये हामिद मीर लिख रहे हैं, अंडर अ हाइब्रिड सिस्टम। ये वही बातें जो PDM करती है, बट दे आर नोन टू एवरीवन, सबको पता है, वही खिलाफ मखलूक वाली बात। देयरफॉर पाकिस्तानी मीडिया इज गोइंग थ्रू द मोस्ट डिफिकल्ट फेज सिंस द कंट्रीज इंसेप्शन, जब से मुल्क बना है सबसे मुश्किल वक्त से गुजरा है पाकिस्तान, ये हामिद मीर भारत में बता रहे हैं। Whoever dares to expose these invisible people is instantly declared anti-state, जो भी इनको एक्सपोज करने की कोशिश करता है ये ना नजर आने वाले लोगों को, तो वो रियासत मुखालिफ कहलाया जाता है। बाय अननोन प्रॉक्सीज ऑफ द इनविजिबल फोर्सेज इन मीडिया एंड पॉलिटिक्स, मीडिया और पॉलिटिक्स में जो ना नजर आने वाली कुव्वतें हैं, उनके लोग फिर इस बात को उछालते हैं। थ्रू माई स्पीच आई कन्वेड द मैसेज दैट स्टॉप अटैकिंग अस, मैंने अपनी तकरीर से ये मैसेज पहुंचाया कि भाई हम पर हमले बंद कर दो, स्टॉप किलिंग अस, अदरवाइज वी विल स्टार्ट नेमिंग यू एंड यू विल नो लॉन्गर बी एबल टू हाइड बिहाइंड योर इनविजिबिलिटी क्लोक्स, फिर तुम हम सब आश्कार कर देंगे, फिर तुम छुप नहीं सकोगे। इवन दो आई डोंट नो मच अबाउट असद अली तूर, हिज पेन बिकेम माई पेन, वो कहते हैं कि अगरचे मैं असद अली तूर के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन उसका दर्द मेरा दर्द बन गया। अब ये जानते भी नहीं है उसने। फिर बुलेट्स इन माई बॉडी के हवाले से लिखते हैं कि जनाब 2014 में मुझे 6 गोलियां मारी गई, कातिला हमला हुआ, और आगे लिखते हैं आई एम स्टिल कैरिंग 2 बुलेट्स इनसाइड, मेरे अंदर अभी भी 2 गोलियां मौजूद हैं। बट सम ISI स्टूजेस, ISI के कुछ यानी हवारी कह लें, स्टूजेस कह लें, उनके पेड लोग कह लें, जो भी, ISI स्टूजेस क्लेम इवन टुडे दैट आई हैड स्टेज्ड अ ड्रामा, कि ISI स्टूजेस आज भी कहते हैं कि मैंने कुछ ड्रामा किया था, फिर ISI का नाम ले दिया। आफ्टर दैट अटैक देन PTI चेयरमैन इमरान खान सेड आई वाज एंड विल बी हिज फेवरेट एंकर, कि जी मैं उनका फेवरेट एंकर हूँ, तब उन्होंने कहा था हमेशा रहूँगा। तो वो कहते हैं कि जी 2002 में TTP की तरफ से मेरे कार के अंदर एक बॉम्ब प्लांट किया गया था, एहसान ने उसका क्लेम किया कि हमने लगाया था। फिर 2017 में जनाब जब उसको अरेस्ट किया गया तो एक जर्नलिस्ट को इंटरव्यू करने दिया गया, वो जर्नलिस्ट भी आपका ही था ना, सलीम साफ़ी साहब थे, उनसे आप पूछ लेते कि भाई कौन लेकर गया, क्या हुआ, सारा कुछ। वो हामिद मीर साहब वो हवाला देते, लेकिन नाम सलीम साफ़ी का नहीं लिखते।
अच्छा जी, मैंने हमेशा, मुझे कभी इंसाफ मिला ही नहीं, आई हैव बीन डिनाइड जस्टिस एवरी टाइम, ये वो भारत में लिख रहे हैं। अच्छा, और मेरे ऊपर 2 मर्डर की अटैम्प्ट्स हो चुकी हैं, मेरी नौकरी जा चुकी है, मेरे ऊपर ब्लास्फेमी के चार्जेस लग चुके हैं, और ये जनाब 140 मीडिया वर्कर्स हैं जो मारे जा चुके हैं, ये सब वो भारत में लिख रहे हैं। और जनाब मेरी जो तकरीर थी वो कोई मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं चल सकी, सेंसरशिप है हो रही है, और कहीं मेरी स्पीच को रिपोर्ट नहीं किया गया, और जियो न्यूज़ का कोई इसमें लेना देना नहीं था। फिर ये कि जनाब जो गैदरिंग थी वो फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने वहाँ पर गैदरिंग की थी जहाँ पर गया। तो बहरहाल मैंने जब देखा कि कंट्रोवर्शियल मेरी स्पीच को कहा गया जियो टेलीविजन से क्लैरिफाई करें, तो ये बहुत ज़्यादा लगता है प्रेशर था उनके ऊपर। दे सेड दैट वी आर अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर। तो उन्होंने कहा कि हम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जंग जियो इंतज़ामिया ने कहा। तो आई वांट टू नो हु वाज प्रेशरिंग देम, मैं उनसे पूछना चाहता था। तो उन्होंने किसी को नेम नहीं किया, बताया नहीं, तो कि जी बस मैं अब कभी कैपिटल टॉक होस्ट नहीं करूँगा, उन्होंने ये बता दिया। ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं था, और मैं अभी और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत कुछ हो सकता है। तो जनाब आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रीजन केसेस, गद्दारी के मुकदमे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग फिजिकल अटैक्स, मेरे ऊपर फिजिकल अटैक्स हो सकते हैं, बट आई विल नॉट लीव पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा। ये वो बातें भारत द प्रिंट में लिख रहे हैं। तो जनाब ये सारी कहानी है। अब आपकी इस पर राय क्या है, मुझे उसका इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।